जो काम चाहते हो दुनिया करे वो तुम खुद करो। जब तुम अपने बच्चे से या अपने छोटे भाई से कहते हो कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो उसका बच्चों पे कम असर होगा। जब तुम खुद 4 बजे उठते हो तो उस पर ज्यादा असर होता है। अगर तुम ये बात समझ ले गए, समझ लो प्री तुम्हारे हाथ में आ गया। अब ये 3 फेज का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन दोनों की तैयारी यहां से शुरू होती है। हालांकि पहला फेस ये है और लास्ट फेस ये है, लेकिन इन दोनों की तैयारी यहां से शुरू होती है। ये बिगिनिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स प्लस फैक्ट्स। ये मेंस का मतलब होता है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए फैक्ट होता है। एग्जाम्पल, मेंस का मतलब कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। एग्जाम्पल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्वदेशी और बॉयकॉट गांधीयन स्टाइल में लागू किया गया। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, गांधीयन स्टाइल। अब स्वदेशी और बॉयकॉट तो 1905 में भी था, स्वदेशी मूवमेंट ही कहा गया उसको। लेकिन यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें स्वदेशी और बॉयकॉट गांधीयन स्टाइल में लागू किया गया। अब इसको प्रूव करना है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देना पड़ता है। क्योंकि बिना एविडेंस के वो मिथ हो जाएगा। ठीक, तो अब एविडेंस क्या दोगे? फ्यूनरल पायर। फ्यूनरल पायर एपिसोड, समझना ये बात। कोई डिस्कस ही नहीं करता। इतने सारे पेपर यूट्यूब पे पढ़े, ये कोई डिस्कस नहीं किया। मैंने देखा ही नहीं किसी को करते हुए। तुम फंसते कहां हो कि यार किसको याद रखना है, फिर याद कैसे रखना है। 2 बातें हैं, एक तो किसको याद रखना है और दूसरा याद कैसे रखना है। ये 2 बातें। अब तुमने कॉन्सेप्ट दिया कि साहब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधीयन स्टाइल में स्वदेशी और बॉयकॉट को अडॉप्ट किया गया। फिर तुमने एग्जांपल दिया फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल पायर एपिसोड। अब इसमें क्या करते थे? अब स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि बॉयकॉट और स्वदेशी तो यहां भी था 1905 में, ये 1920। लेकिन यहां स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन। स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन। जब तुम अपने बच्चे से या अपने छोटे भाई से कहते हो कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो उसका बच्चों पे कम असर होता है। जब तुम खुद 4 बजे उठते हो तो उस पर ज्यादा असर होता है। इसलिए जितने लोग प्रवचन करते हैं अपने अपने घरों में, उनके बच्चे कहते हैं ऐसे ही, तुम जो काम चाहते हो दुनिया करे वो तुम खुद करो। उसका एक सबसे प्यारा तरीका यही है, वो तुम खुद करो। तो तुम जब बदलोगे, जैसे आश्रमों में जो गुरु होता है, बड़ा सबसे चीफ है, जैसे सदगुरु हैं। अब सदगुरु का जीवन इतना मस्त है कि हर आदमी कहता है कि मुझे आप जैसा बनना है। अब सदगुरु 3 बजे उठ कर ध्यान करते हैं, तो अब आश्रम में जितना भी आदमी है, अगर सदगुरु सुबह 10 बजे सुबह उठे
तो कल वो आश्रम खाली हो जाएगा। तो यहां एक नारा था स्वदेशी बायकॉट, लेकिन यहां गांधी जी ने क्या किया, फ्यूनरल पायर, जो फॉरेन गुड्स होते थे उसकी डेड बॉडी बनाई जाती थी। फिर मान लो गांधी जी ने कहा कि सदाशिव पेट से विमान नगर या विश्रांतवाड़ी यहां तक यात्रा चलेगी। 15 जनवरी सुबह 7 बजे सब सदाशिव पेट पे गैदर करेंगे, और फिर यहां से डेड बॉडी, जैसे हिंदू अपनी डेड बॉडी शमशान घाट तक ले आते हैं, ऐसे ये विदेशी कपड़ों की डेड बॉडी यहां से उठाएंगे और फिर विश्रांतवाड़ी तक पैदल चलते हुए जाएंगे। तो यहां से लेकर विश्रांतवाड़ी 15 किलोमीटर तक लोग सड़कों के किनारे खड़े होंगे, और फिर गांधी उनसे अपील करेंगे कि कम से कम एक रुमाल आप इसमें डाल दो। अब ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब इस प्रैक्टिकल अप्रोच का इतना फायदा हुआ, जिंदगी में प्रैक्टिकल अप्रोच का बहुत फायदा होता है। किसी को थ्योरेटिकली मानना और किसी को प्रैक्टिकली मानना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कल एक साहब से मैंने कहा कि यार एक्सरसाइज वगैरह, बोले तुम करते हो? तो हमने कहा दंड बैठक मारोगे? कहा हाँ। हमने कहा 100 एक बार में। बहुत खींच खाच के बेचारे 9 तक चले गए थे। आज सुबह उठ नहीं पा रहे थे, क्या यार बहुत पेन हो रहा है। मैंने कहा तो होगा तो है ही है। पेन का मतलब होता है परिवर्तन। जिस चीज में पेन नहीं होता उससे आपको कभी कभी कुछ अचीव नहीं होगा। जिन चीजों में पेन नहीं है वहां तो कुछ अचीवमेंट है ही नहीं। अब इस अप्लाइड, अब देखो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, इस अप्लाइड अप्रोच का इतना इंपैक्ट पड़ा स्वदेशी पे कि जो हमारा 1 बिलियन का इंपोर्ट था फॉरेन गुड्स का, वो 57 मिलियन पे आ गया। ये तुम्हारा प्रीलिम्स का फैक्ट बन गया। ये पूछ लेगा। ये पूछ लेगा। नहीं बात समझ में आई? तो एक तो क्वेश्चन क्या हुआ, फैक्चुअल। फैक्चुअल पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या हुआ, फैक्चुअल। पर सिर्फ फैक्चुअल प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन ये पहला हुआ फैक्चुअल। वो देखना चाहते हैं कि आप इस बात को समझे कि अप्लाइड किसी चीज को जब तुम प्रैक्टिकली करते हो उसका रिस्पॉन्स कुछ और होता है। यहां वो थ्योरेटिकली कर रहे थे, रिस्पॉन्स है ही नहीं। यहां प्रैक्टिकली कर रहे हैं, रिस्पॉन्स है। 1 बिलियन का इंपोर्ट 57 मिलियन पे आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई, घाटा हो रहा है ना। मालदीव ने उल्टा सीधा बोला, मोदी जी चले गए लक्षद्वीप, हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं शुरू हो जाता है। मालदीव की हालत खराब हो गई कि अरे भगवान, और शादियों का मौसम है, वीजा लेना नहीं है हमें मालदीव जाने के लिए, तो ज्यादातर लोग मालदीव जाते थे। सरकार गिरने की स्थिति में है। आदमी को कहां मारना है? हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं से शुरू हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये तुम्हें याद रखना था। कितने लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि यार, अच्छा जिनकी मेंस की तैयारी नहीं है उनको तो देना ही नहीं है, वो तो आए ही ना अंदर, वो बाहर दरवाजे पे खड़े रहे, हाथ वाथ हिलाए। जितने लोग ये सोचते हैं कि ऐसे ही देंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना टाइम बिल्कुल ना बर्बाद करें। जिंदगी में कोई भी काम ऐसे ही ना करें झूठ बोलने के सिवा। आप ऐसे ही झूठ बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस होती रहेगी। जितने अच्छे झूठ बोलने वाले हो जाएंगे समाज में उतनी तरक्की होगी आपकी।
ये नियम है, ये कानून है। स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, फिर समाज में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, इसलिए ये चीज स्कूल में नहीं बताई जा सकती। अगर बच्चों को हम क्लास नर्सरी से बताने लगेंगे कि झूठ बोलना आर्ट है, तो एनार्की फैल जाएगी चारों तरफ, तो हम नहीं कर सकते। हमें पता है कि उस 50 बच्चे में से एक कोई समझदार होगा कि मास्टर झूठ बोल रहे हो। वही लड़का बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसके क्लास वाले कहेंगे पढ़ता तो था नहीं भैया, भगवान भैया यही सब तो करता है भैया, सब ऊपर मत्थे में लिखा के लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान आदमी को अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके, बस, उसके सिवा वो कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उसका कोई काम। और देने के नाम पे 3 चीज इंसान को देता है, चौथी उसके पास है ही नहीं, बल, बुद्धि, विद्या। इसलिए जितने लोग मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते हैं, बाहर वाले तब भी ठीक हैं, जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं वो तो क्लियर है, लेकिन जो मंदिर के अंदर जाके भीख मांगे, दोनों जगह है, अंदर भी है बाहर भी है, जो अंदर जाके भीख मांगते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि गलत चीज मांग रहे हैं। शादी करवा दो, अब भगवान कैसे करवा दे? भगवान पैसा दिलवा दो, वो कैसे दिलवाएगा? वो तुमको बुद्धि दे देगा, विवेक, उसका इस्तेमाल कर लो, पैसा आ जाएगा। बहुत सारे लोग इस देश में गोरा होना चाहते हैं, बना लो कोई क्रीम, 10-12 लोगों से ऐड करवा लो, खाली पड़े उनको भी 5-5% का शेयर होल्डर बना लो। कहते कि सर वेरी डार्क स्किन, 6 महीना लगाया, शाइनिंग एस कम। 1 अरब 50 करोड़ लोग देश में, 5 करोड़ लोगों ने तुम्हारी क्रीम खरीद ली 50 रुपए पे, फायदे पे, कमा लिया तुमने। कोई और धंधा डाल दो। यहां खरीदारों की कमी है, कुछ भी खरीदते हैं लोग। तुम अमेज़न पे डाल के तो देखो, और उसमें नीचे 4-5-10 कमेंट्स देने, तुम्हें रेटिंग देनी, वो सब तुम्हारे हाथ में, उसका कुछ लेना देना नहीं होता, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरी दुनिया को पलट ही देगा, बहुत लोगों की जान भी लेगा, क्योंकि डीप फेक जिस तरह से बढ़ रहा है। पर तुम कभी घबराना मत, डरना मत कभी। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। और जब तुम्हारे बाहर लाइव स्कैन की जाएगी तो हम सब जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो किसी से कह नहीं सकते, और वो बातें हमारे दोस्तों को आमतौर पे पता होती है। वो गद्दार बाद में जब तुम चमकने लगते हो तो वो बात समाज को बताने लगते हैं कि अरे जानते हैं ये भी करते थे। पर वो कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत दुखी होने की बात नहीं। जब भी ऐसे कोई मौका आए कह तो करते हैं, आज भी करते हैं। तुम्हारी सिर्फ यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं। फालतू का टाइम और अपना एनर्जी वेस्ट मत करना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया फैक्चुअल।